हेलो क्लास। आज हम हिंदी में चैप्टर 14 पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 14 है सोने की गिन्नी। सोने की गिन्नी मतलब गिन्नी मीन्स होता है सिक्का, है ना, सोने का सिक्का। ठीक है। कहानी केवल पढ़ने के लिए, ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए है ना, हमें कुछ सीख मिलेगी इस कहानी से ना। तो सोने की गिन्नी चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लोभ एक ऐसा दोष है जो प्रायः सबको जकड़ लेता है। लोभ मीन्स क्या होता है? लालच। लालच एक ऐसा दोष है जो प्रायः सबको जकड़ लेता है। मतलब लालच सबको क्या करता है? अपने जाल में जकड़ लेता है ना। लालची होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? अपना अच्छा गुण को खो देते हैं, किंतु इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन इसका जो परिणाम जो होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर हम लालच करेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस पर नियंत्रण करके ही महान बना जा सकता है। जो लोभ को छोड़ देगा वही महान बन सकता है ना। जो लालच नहीं करेगा वो महान बनेगा। आइए पढ़ें इस कहानी में, है ना। इस कहानी में हम पढ़ते हैं। एक बार भीषण अकाल पड़ गया। एक बार की बात है, बहुत भीषण अकाल पड़ गया। अकाल मीन्स क्या होता है? जब खाने पीने की नौबत बहुत खराब हो जाती है ना, लोगों को खाना और पानी नहीं मिलने लगाता है ना, तो उसको अकाल बोलते हैं। इस कारण एक शहर के लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई। जब भीषण अकाल पड़ गया तो लोगों को भूखे मरने का नौबत आ गया, है ना, कि सबको अब भूखे मरेगा, वैसा हो गया। तब एक दयालु व्यापारी ने उस शहर के लोगों की सहायता करने की ठानी। तब क्या किया? एक दयालु व्यापारी था, उसी शहर में एक दयालु व्यापारी था। उसने क्या ठान लिया मन में? कि उस शहर के लोगों को वो क्या करेगा? सहायता करेगा। अतः व्यापारी ने घोषणा की कि वह आज शहर के सभी बच्चों को अपने घर के आंगन में रोटियां बांटेगा। इसलिए व्यापारी ने क्या घोषणा किया? वो घोषणा कर दिया कि वह आज पूरे शहर में जितने भी बच्चे हैं सबको अपने घर के आंगन में वो रोटियां बांटेगा खाने के लिए, है ना। घोषणा करने के अगले ही दिन उस धनी व्यापारी के घर के आगे बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब व्यापारी ने घोषणा की कि रोटियां बटेगी तो उसके दूसरे दिन क्या हुआ? उस धनी व्यापारी के घर के आगे बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। मतलब बच्चों की भीड़ दिखाई दी, बहुत सारे बच्चे आ गए, है ना, रोटी लेने के लिए। ठीक है। सभी बच्चे रोटियों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश में एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। सभी बच्चे रोटी लेने के चलते रोटी का जो टोकरी था वहां तक पहुंचने के सब धक्का मुक्की एक दूसरे को कर रहे थे ना। हर बच्चा बड़ी रोटी लेने के लिए ही धक्का मुक्की कर रहा था, क्योंकि टोकरी में सभी रोटियां छोटी बड़ी थी। बच्चे धक्का मुक्की क्यों कर रहे थे? क्योंकि टोकरी में रोटी क्या था? छोटा और बड़ा दोनों साइज का था। तो सभी कोई बड़ी रोटियां लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहा था कि मुझे बड़ी रोटी चाहिए ना। इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी। और वही धक्का मुक्की में एक छोटी सी लड़की थी, वो चुपचाप दूर कोने में खड़ी थी, वो धक्का मुक्की में नहीं गई थी। जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह लड़की आगे बढ़ी। जब सभी बच्चों को रोटी मिल गया तो वो छोटी लड़की क्या की? आगे बढ़ी रोटी लेने के लिए। टोकरी में तब तक केवल एक छोटी सी रोटी ही शेष थी। उसके बाद क्या बचा? वहां पर एक छोटा सा रोटी रह गया था उस लड़की के लिए। उस बच्ची ने रोटी को चुपचाप लिया और अपने घर लौट गई। वो बच्ची वो छोटी सी रोटी लेकर अपने घर चुपचाप चली आई। अगले दिन फिर उसी प्रकार रोटियां बंटने लगी। फिर से दूसरा दिन रोटी बंटने लगा। आज भी भीड़ पहले दिन की तरह थी। सभी बच्चे फिर से धक्का मुक्की कर रहे थे रोटियां लेने के लिए। ठीक है। वह लड़की भी कल की ही भांति एक कोने में खड़ी रही। कल जैसे वो एक कोने में खड़ी थी ना, उस तरह से वो लड़की कल की तरह फिर से एक कोने में खड़ी रही। वो धक्का मुक्की में नहीं गई।
आज भी उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली, और कल की तरह आज भी उसको सबसे छोटा रोटी मिला, है ना, क्योंकि वो छोटा जो रोटी था वो लास्ट में बचा हुआ था। लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई। वो छोटी सी रोटी लेकर लड़की घर आ गई। उस लड़की ने घर जाकर जब वह रोटी खाने के लिए तोड़ी तो उस रोटी में सोने की गिन्नी निकली। लड़की ने जब रोटी को खाना शुरू किया तो जैसे ही रोटी को तोड़ी उसमें सोने की गिन्नी निकली, सोने का सिक्का निकला उससे। लड़की की मां ने उसे सोने की गिन्नी को सेठ जी को वापस लौटाने के लिए कहा। जो लड़की की मां थी उसने लड़की को क्या कहा कि ये गिन्नी, सोने का जो ये गिन्नी है वो सेठ जी को वापस लौटा दो, है ना, उसकी मम्मी ने कहा। जब वह लड़की उस सोने की गिन्नी को सेठ जी को लौटाने के लिए पहुंची तो सेठ जी बोले, बेटी, सबसे छोटी रोटी में मैंने जानबूझकर यह गिन्नी डाल दी थी। बोला कि गिन्नी जो है रोटी में वो जानबूझकर डाला गया था, वो सबसे छोटी रोटी में ही जानबूझकर डाला गया था कि जो भी सबसे छोटी रोटी लेगा उसको ये गिन्नी मिलेगी, है ना। मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाले को इनाम देना चाहता था। जो रोटी के लिए सबसे ज्यादा सब्र करेगा उसी को हमें इनाम देना चाहते थे, और इसीलिए मैंने उसमें गिन्नी रखी थी। इसीलिए इस गिन्नी को तुम अपने पास ही रखो। यानी कि वो सेठ क्या बोलता है कि ये गिन्नी तुम्हारा हुआ, लड़की को बोलता है ये गिन्नी तुम अपने पास रखो। सेठ जी की बात सुनकर लड़की बोली। जब सेठ जी ने कहा कि ये गिन्नी तुम रख लो तो यह बात सुनकर लड़की क्या बोलती है, सेठ जी, मेरे सब्र का इनाम यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। क्या बोली लड़की कि सेठ जी, मेरे सब्र का इनाम क्या था, ये गिन्नी नहीं है, मेरे सब्र का इनाम वही है जो कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े, और मेरे लिए यही इनाम बहुत है। मतलब धक्का नहीं खाए वही मेरे लिए इनाम है, ये गिन्नी हमको नहीं चाहिए। सोने की गिन्नी लेकर मैं भी लालची बन सकती हूँ। अगर सोने की गिन्नी हमको मिल जाएगा तो मैं लालची बन जाऊंगी, इसीलिए यह गिन्नी आप ही रख लीजिए। इसलिए सोने की जो गिन्नी है, सोने का सिक्का, वो आप खुद रख लीजिए। सेठ जी लड़की की बातों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उस लड़की को अपनी धर्मपुत्री ही बना लिया। सेठ जी जब लड़की की बात सुने कि वो कितनी अच्छी है, उसको सोने की गिन्नी का कोई लालच नहीं है, तो उसकी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, उस लड़की को अपनी धर्मपुत्री बना लिया ना, अपनी बेटी बना लिया, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी तरह का लालच नहीं करना चाहिए, है ना, हमें सब्र रखना चाहिए। ठीक है, जितना मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है।